अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरवा जावेद है और मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज जो मुझसे सवाल किया गया है वो मोटापे के बारे में है। हमने इस पे बहुत से अवेयरनेस सेमिनार्स किए हैं जिसमें हमारा एक मेजर पॉइंट ये है कि जो मोटापा है वो एक वबा की शक्ल इख्तियार किया गया है, यानी कि इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल एपिडेमिक। और इसकी क्या वजह है? इसकी मेन दो वजूहात हैं। एक उसकी ये वजह है कि हम वक्त बे वक्त यानी कि बे टाइम खाना खाते हैं, और दूसरी ये वजह है कि जो हम खाते हैं वो हेल्दी नहीं है। इसमें मैं आपको दो टिप्स देना चाहूँगी। एक तो ये है कि अपने मील फ़िक्स कर लें, और इन बिटवीन ये नहीं कहते कि आप सिर्फ 2 टाइम खाएं, आप स्नैक ले सकते हैं। अपने मील टाइमिंग्स फ़िक्स करें, और दूसरा जो खाएं उसको देखें आप क्या खा रहे हैं, और तीसरा ये है कि उसकी क्या प्रपोर्शन है। एक चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है वो है पोर्शन कंट्रोल, यानी कि अगर आप 2 रोटियां ले रहे हैं तो आप उसको 1 रोटी पे ले आएँ। आप और जो दूसरी इसके बाद बात है कि जो स्नैक्स आप खा रहे हैं वो हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, बहुत सी ऑप्शंस हैं हमारे पास हेल्दी स्नैक्स की, उसमें बहुत सी किस्म की फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो आप ले सकते हैं बतौर स्नैक के। मुझसे एक और सवाल किया गया है कि ख़वातीन में आजकल मोटापे की क्या वजह है। बेसिकली यही 2 वजूहात भी हैं, और उसके साथ एक और वजह ये है कि वर्जिश नहीं की जाती। यानी कि पूरा दिन तो ख़वातीन समझती हैं कि वो भाग रही होती हैं, घर में काम कर रही होती हैं, फिर रही होती हैं। ये एक एग्जैक्ट वर्जिश नहीं है, क्योंकि हमारे थोड़े से सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं। हमारा इसमें वेदर की भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है कि बहुत एक्सट्रीम वेदर्स आते हैं, सर्दियाँ आती हैं और गर्मियाँ बड़ी एक्सट्रीम दोनों आती हैं, तो उसमें हम उस तरह से वॉक नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक्सरसाइज, हर किसी को मैं ये नहीं कह रही कि आप जिम ज्वाइन कर लें, अगर आप हफ्ते के अंदर 5 दिन भी 40 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक जिसको हम कहते हैं, तेज़ चहलकदमी, वो कर लें तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी आपके लिए। और ये मेरा स्पेशल पैगाम है ख़वातीन के लिए कि उनको अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देंगी तो हमारी अगली जनरेशन अफेक्ट होगी इससे। घर में हेल्दी ईटिंग रखेंगे, घर में एक्सरसाइज का एक रूटीन रखेंगे, तो आपके जो अगली जनरेशन यानी कि आपके बच्चे भी उसी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। हाँ जी, जो मोटापा है, आजकल रिसर्च ने साबित किया है कि हर बीमारी की जड़ बनता जा रहा है। यानी कि दिल की बीमारियों से लेके जिगर की बीमारियों से लेके हर किस्म का कैंसर की वजह मोटापा है। हमने पहले बहुत दफ़ा इस पे बात की हुई है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और उससे दिल के जो मसाइल हैं, लेकिन अब रीसेंट रिसर्च ने साबित किया है कि मोटापा लिवर यानी कि आपके जिगर को भी उसी तरह इफ़ेक्ट करता है। जैसे आपके जिस्म पे चर्बी है, जिगर पे भी चर्बी आ सकती है, और जिगर की चर्बी कोई मामूली बीमारी नहीं है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता 15 से 20 साल के अंदर लिवर का सिरोसिस यानी कि लिवर को का सिकुड़ना, और बाद में लिवर कैंसर की भी एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। तो इसमें वही बातें जो मैंने पहले आपको टिप्स बताई हैं, हमें अपनी क्योंकि देखें, मोटापे का इलाज बहुत सी तरीके से है। उसमें पहला आता है आपकी डाइट, दूसरा आता है एक्सरसाइज, बाद में आती है हमारे पास कुछ अद्वियात होती हैं, और बाद में उसके बाद आती है कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। लेकिन इसकी शुरुआत, इवन अगर आप सर्जरी भी कराते हैं, इवन आप एंडोस्कोपी भी कराते हैं, उसके बाद भी आपको हेल्दी ईटिंग जो है वो बेसिक्स है कि यू हैव टू ईट हेल्दी, यू हैव टू एक्सरसाइज, और उसके बाद अद्वियात या फिर प्रोसीजर्स आते हैं। देखें, इसका जनरल रूल ये है कि प्रोसेस फूड, जो चीज़ घर पे पका हुआ है, जो फूड जितनी नेचुरल स्टेट में होगा वो उतना हेल्दी होगा। उसको जितना आप प्रोसेस करेंगे वो उतना ही अनहेल्दी होता जा रहा है। हम पाकिस्तान में हैं, तो एक बहुत अच्छा हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे पास फ्रेश सब्जियां, फल हर मौसम में मौजूद है।
हम इसको यूटिलाइज़ नहीं करते, हम उसी तरह वेस्ट को फॉलो करते हैं। हम प्रोसेस फूड खाते हैं, हम अपने बच्चों को नगेट्स और इस तरह की डब्बे में जो चीज़ें होती हैं वो देते हैं, बजाय कि हम उनकी शुरू से ही आदत हेल्दी ईटिंग की रखें।